एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्टिविटी रेशियो को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर अपन ने स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब ये जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यानी कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर अपन को 5 पढ़ने रेशियो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। तो देखो, आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग पढ़ा था, P&L पढ़ा था, बैलेंस शीट पढ़ी थी। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपना ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और अभी अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला भी बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अपन लोग क्या यूज करते हैं, उसको एक बार आप समझ लीजिए। यानी कि अगर सेल्स में से सीओजीएस अगर अपन लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अच्छा, पहली बात ये कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के किस फॉर्म में आंसर आता है, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें अपना पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपन पढ़ रहे हैं, एक बार आप इसको देखो अच्छे से। देखो, अगर अपन बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में, तो पहला आप इसका फॉर्मूला समझना। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल और इनटू 100। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला होता है इसका नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है, सेल में से आप जैसे सीओजीएस लेस कराओगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो, ये हमने कब पढ़ाया था उसका समझना। अपन ने जब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में बताया था ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस निकालते हैं, तो वहां पे आपको फॉर्मूला बताया था सीओजीएस इक्वल्स टू नेट सेल माइनस जीपी। अब देख लो, अपन ने वही तो फॉर्मूला घुमाया है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाले तो नेट सेल में से सीओजीएस लेस करा देंगे। आ गई बात समझ में। उसके बाद अगर अपन बात करें नेट सेल के बारे में, तो एक बार इसको देख लो। नेट सेल होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम अपने को पता होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड, और होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। और सेल्स का नाम अपने को पता है, दूसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नेट सेल का। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, जिससे कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ में आएगा। फॉर्मूला यही है, इससे आगे कुछ नहीं जाता इसके अंदर। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 240, ढंग से समझना। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। टोटल सेल का 20% क्या दे रखा है, कैश। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टोटल सेल दे ही नहीं रखी। ढंग से समझना, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल, तो क्वेश्चन में टोटल सेल तो कहीं है ही नहीं है। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, क्रेडिट सेल। परचेस दे रखी 2,20,000 की, और इन्होंने बोला है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,000। यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री से 14,000 ज्यादा थी। एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,000, मतलब 14,000 ज्यादा थी। कौन सी, ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर है। अब सुनो, इसने हमसे पूछा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपन को इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब समझना इसको ढंग से। इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपने को बात करनी है कि अपन पहले निकाल कर लाते हैं नेट सेल। ठीक है, नेट सेल कैसा है अब सुन लीजिए। अब मान के चलते अपने को पता है कि टोटल सेल इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। बोलो, बात समझ आ रही है। टोटल सेल इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल दे रखी 240, कोई दिक्कत नहीं। ये दे रखा है कैश सेल जो दे रखी है वो टोटल सेल की दे रखी है। टोटल सेल तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप मान लीजिए उसको 100। क्लियर, उसको आप 100 मान लीजिए। और इसी का तो 20% है कैश, तो 20 अगर कैश है तो इसका मतलब फिर क्रेडिट कितनी है, 80। बात समझ में आ गई। अगर मान के चलते टोटल सेल को 100 मान लें और कैश सेल अपन को 20 दे रखी है, क्योंकि टोटल सेल गई तो 20% है, टोटल सेल मानिए 100 का 20% हो गया 20, तो क्रेडिट सेल कितनी हो गई 80, क्योंकि 20 और प्लस 80 100। क्लियर है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब सुनो, अपने को क्रेडिट सेल दे रखी है 2,40,000, यानी कि ये वाली, और अपने को टोटल सेल निकालनी, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, नेट सेल, मतलब टोटल सेल चाहिए। तो अब आप जरा देखो एक बार, टोटल सेल्स इक्वल्स टू, यानी कि क्रेडिट सेल है 2,40,000, कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, और हमें कौन सी चाहिए, टोटल इनटू 100 कराएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। हमें टोटल सेल चाहिए तो निकालेंगे अपन, देखो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80 और इनटू करेंगे 100, तो ये आएगी आपकी 3 लाख। बोलो, पहली बात तो ये समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर, अगर इसमें से कोई सेल्स रिटर्न होती तो उसे अपन लेस करा देते तो नेट सेल आती। तो ये टोटल सेल इस समय नेट सेल है, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है ना। फॉर्मूला देखो आप जरा ढंग से, नेट सेल का कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है नहीं है, तो टोटल सेल ही नेट सेल है 3 लाख। पहला पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत इसमें परेशानी।
अब अपने को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा उसको निकाल सकते हैं अपन किस तरीके से, चाहे तो अपन फॉर्मूले के बिहाफ पे निकाल सकते हैं, और अगर अपन चाहें तो इसको उससे निकाल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। क्लियर आ रही बात समझा? इसको हम चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। अब एक बार आप देखो इस क्वेश्चन को तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको अपन है ना ट्रेडिंग अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार आप देखो किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। तो एक बार इसको देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। अब ये तो आपको पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में 5 चीज आती हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक इसने बोला कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग स्टॉक 14,000 एक्सेस था क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो मैंने मान लिया ओपनिंग स्टॉक को तो 14,000, और यहां पे मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको लिख देते हैं नील। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी डिजिट अज्यूम करके लिख सकते हैं, बस 14,000 का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा होनी चाहिए 14,000। तो मैंने मान लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं और ओपनिंग इन्वेंट्री 14,000। बात समझ में आ रही है? बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा मान के चलते अगर आप इसमें कोई डिजिट रखते, जैसे मान के चलते इसको अगर हम लिखते 24,000 तो मैं इसको लिख देता 10,000, क्योंकि 14,000 कम है तो 24 में से 14 लेस करेंगे तो 10। अजम्पशन है, मतलब डिफरेंस 14,000 का होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक 14,000 ज्यादा है। क्लियर पहला पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे परचेज दे रखी है तो अपन को पता है यहाँ पे टू परचेज लिख दी 2,20,000 की, ये क्लियर? 2 पॉइंट। उसके बाद अपने पता है सेल निकाली 3 लाख की, तो अपन यहाँ पे लिखा बाई सेल 3 लाख की लिख दिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? और क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेल हो गई, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में है नहीं तो वो अपन लिख नहीं रहे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा अभी निकल के इसका। तो ये तो हो गया 3 लाख, उसमें से 3 लाख में से माइनस कराएंगे 14,000 और माइनस कराएंगे 2,20,000, तो 66,000 हमारा जीपी आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखो छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हमने टोटल सेल देखो निकालने के लिए किस तरीके से अपन ने करा, उसके बाद अपन ने ट्रेडिंग वर्किंग नोट बनाया जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। बोलो बात क्लियर हुई? कोई परेशानी इसमें? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें ये लाइन देखो सबसे मेन है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सेस है 14,000 किससे? क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो मैंने मान लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 और ये लिख दी ओपनिंग इन्वेंट्री 14,000। सपोज दैट क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री की एक वैल्यू दे रखी होती 1 लाख, असम्पशन ले रहे हैं 1 लाख रुपए वैल्यू दे रखी होती और सेम यही लाइन होती तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को लिख देता 86,000। क्यों? क्योंकि 14,000 कम रखनी है। आगे समझ में? अब इसमें है नहीं है तो मैंने ये मान लिया, इसको 14,000 रखा, इसको 0 रखा, डिफरेंस 14,000 का ही है। तो ये बात लाइन आ रही है ना इसमें कि 14,000 एक्सेस है क्लोजिंग से। क्लियर? 66,000 का अपना जीपी आ गया, फॉर्मूले में पुट करेंगे आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जीपी आई 66,000 और नेट सेल आएगी अपनी 3 लाख और इंटू कराएंगे 100। ठीक है, देखना क्लियर आ रहा है क्या? ठीक है, अपन करेंगे 3 लाख और इंटू कराएंगे 100, तो ये आएगा 22%। बोलो बात समझ में आई क्या? ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, उसका एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो छोटा सा है लेकिन सारी चीजें निकलवाएंगे इसमें ढंग से। अगर आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाला ही अपन ने पहला, फिर देखो ओपनिंग क्लोजिंग में भी डिफरेंस है दूसरा, और टोटल सेल के लिए देखो छोटा क्वेश्चन है 4 पॉइंट में, लेकिन सारी चीजें अपन ने इसमें निकाली। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 22% आया। 2 से 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? बात समझ में आई? बताओ आई होप कि ये पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट का। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी का जो 20% है, किसका? सीओजीएस का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यहां पे लिखा हुआ इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 1/3 ऑफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ढंग से समझना, जो कैश रेवेन्यू है ना वो ऑपरेशन जो 1/3 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, यानी कि जो कैश सेल है ना वो 1/3 है किसकी? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। लेकिन हमें तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख नहीं रहा, मतलब क्रेडिट सेल हमें दिख नहीं रही, और कैश सेल ये कह रहा है कि 1/3 है क्रेडिट सेल का। और कैलकुलेट द जीपी रेशियो इफ द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा 3 लाख, 3 लाख दे रखा है हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें कितना दे रखा है? 3 लाख। क्लियर आ रही बात समझे? अच्छा एक मिनट समझना, अगर अपन ये करें टोटल सेल इक्वल टू क्रेडिट सेल और प्लस कैश सेल, बात समझना। अगर अपन क्रेडिट सेल मानते हैं 1, ठीक, और कैश सेल 1/3 क्रेडिट का ही तो 1 का 1/3, तो 1 का 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, बोलते हो? तो अगर अपन इसको टोटल करें
अगर इसको तो हमारी टोटल सेल निकल के आ जाएगी या नहीं आएगी बताइए? ये आएगी अपनी 4/3। पहले तो बताओ ये बात आपको अच्छे से क्लियर है? भाई क्रेडिट सेल 1 मानो। अरे एक्चुअली क्या 1/3 1/2 था, इनका कंपैरिजन 1 से कराते हैं ना। इसने कहा है कि जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1/3 है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन है कहां है? क्रेडिट सेल है कहां है? तो 1 मान ली ना। तुम टोटल सेल तो मतलब जानते हो ना, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न, वो है नहीं क्वेश्चन में। तो कैश सेल क्रेडिट सेल की 1/3, तो मैंने क्रेडिट सेल को माना 1 का 1/3, तो 1/3 ही रहेगा भाई। 1 का 1/3 निकालोगे तो 1/3 तो आएगा, तो ये लिख दिया। और 1 + 1/3 को ऐड करोगे तो 4/3 आएगा। आएगा नहीं समझ में? तो ये आ गया। अब हमें पता है कि क्रेडिट, अब हमें कैश सेल पता है कितनी है, 3 लाख है, और मुझे निकालनी है टोटल सेल। तो एक बार ढंग से समझना कि अपन को यहां पे निकालना है टोटल सेल। तो हमें दे रहा है कि कैश सेल 3 लाख कितने के बराबर है? 1/3। तो 1/3 लिखूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। ये तो आपको अच्छे से आती है, ठीक है। और अपने को तो टोटल सेल है, ठीक है, 4/3। बोलो क्लियर आ रही है कहानी समझ में? तो हमारी टोटल सेल हो गई 12 है। 3 से 3 कट गया, 3 4 12। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई 1/3 के बराबर है, तो 1/3 करूंगा तो 3 ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू 4/3। 4/3 टोटल सेल है, तो मुझे टोटल सेल निकाली, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 4/3 का, 12 लाख आ गई। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? चलिए टोटल सेल तो आ गई। अब यहां पे ढंग से समझना, इन्होंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कॉस्ट का, ठीक। तो अपन ने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उसको ढंग से एक बार समझिए आप। एक बार उस फॉर्मूले का क्या है, यहां पे अपन उस फॉर्मूले को लिखते हैं कि सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा कॉस्ट पता नहीं तो कॉस्ट को मान लो 100, और प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट है? 20% है, तो 100 का 20% होगा 20, तो सेल हो गई 120। बोले बात समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही? भाई अपन ने कॉस्ट मान ली 100 का 20% 20, और ये हो गया 120। क्लियर? अब सुनो, अब इस 120 के बराबर अपने को कितना केवल है? 12 लाख। क्लियर है? अब सुनो, तो अपने को पता है कि अपने को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू यानी कि अपने को सेल दे रखी कितनी? 12 लाख, और ये 12 लाख है कितने के बराबर है? 120 के बराबर है। हमें प्रॉफिट निकालना है, तो 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं कराएंगे? जैसा अपन करते हुए आ रहे वैसे कर रहे। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 करेंगे तो 2 लाख अपना आ गया प्रॉफिट, मतलब इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। 2 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो वो एक बार आप देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपना 2 लाख, सेल दे रखी अपने को 12 लाख, इंटू कराएंगे 100 और निकल के आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, यह आएगा आपका 16.67%। देखो एक चीज समझना ढंग से, यहां पे दे रखा था 20% दे रखा है कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, क्या चीज? जीपी, कॉस्ट का दे रखा है। हमने निकाला है सेल पे, तो हमने पहले फॉर्मूले में लिखा सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट का 20% प्रॉफिट तो कॉस्ट के बनी नहीं है ना, 100 मान ली, उसका 20% ऐड कर लिया, 120 सेल हो गई। इस 120 के बराबर 12 लाख की सेल हमने निकाल ली थी यहाँ पे, तो 12 लाख डिवाइडेड 120, प्रॉफिट निकाला, 20 का मल्टीप्लाई करा, 2 लाख आ गया। आगे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट सेल आ गई, बस। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 करके 16.67 हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दिया। क्लियर? आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे अभी अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिया था ना, अभी अपन एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। पहले अपन देखो, जैसे अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करी थी, तो अपन को पता है ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आता है, ठीक है। तो ऐसी जो नेट प्रॉफिट होता है ना, पी एंड एल से आता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हमारा पी एंड एल से आता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, वो भी आपको फॉर्मूले से पहले समझ में आएगा। पहले फॉर्मूला समझाएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जरा सबसे पहले समझना नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात चल रही है कि सर नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो नेट प्रॉफिट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि नेट प्रॉफिट अपन पी एंड एल से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट के साथ एक प्रॉब्लम क्या है उसे समझना। नेट प्रॉफिट पहली बात तो बिजनेस का प्योर प्रॉफिट नहीं होता। जिस चीज का बिजनेस है पर्टिकुलर उस चीज का प्रॉफिट हो तो उसे तो कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी हम समझाएंगे। नेट प्रॉफिट होता है बिजनेस का प्रॉफिट, और अदर जगह से भी आप पैसा कमाते हो, सबको मिला मिलू के जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। मतलब बिजनेस का प्रॉफिट तो है ही है, अदर जगह से भी आप पैसा कमा रहे हो, वो सब ऐड करने के बाद जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। लेकिन अपन इसको बिजनेस का प्योर प्रॉफिट नहीं कहते। बिजनेस के अगर प्योर प्रॉफिट की बात करेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकलवाएगा, जो कि अभी अपन समझाएंगे। अब जरा देखो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, एक मिनट ढंग से समझना है इसको। देखो सबसे पहले होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो कि अपने को पता है ट्रेडिंग से आता है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं इनडायरेक्ट
इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? जैसे कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट इनकम यानी सेल है वो तो ट्रेडिंग में जाती है, और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो इसमें आती है। कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं, अब ढंग से समझना इसको क्या लिख रहे हैं हम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट सारे के सारे ऐड होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस का नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस का नहीं, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस, और नॉन मतलब जो बिजनेस का नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, आगे समझ में, प्रॉफिट ऑन रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, ध्यान समझना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं हमारे पी एंड एल में। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल एंड ऑफिस, देन ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट अपने को पता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, परचेस से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग में जाते हैं, ठीक है। माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जरा समझना, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जरा देखना, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है फिर भी वो लेस हो रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट अपन ने बताया ना, नेट प्रॉफिट बिजनेस का प्योर प्रॉफिट नहीं होता, इसमें सब कुछ शामिल होता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों। तो देखो यहां पे अपन ने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर रखी है और देखो माइनस भी करा रखी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे लेकिन पी एंड एल में जाते हैं उन्हें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे के सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं। आ गई कहानी समझ में। इन सबको करने के बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला कभी पूछेगा नेट प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉस। एक्सपेंसेस और लॉस एक ही है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट एक ही है। आ गई कहानी समझ में। इससे निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर। नेट सेल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न इज अ नेट सेल इनटू 100 प्रॉफिट। ये जो अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में इसका आंसर आता है। आ रही कहानी समझ में। ये होता है नेट प्रॉफिट। तो देखो इसमें बिजनेस का भी आ रहा है और जो बिजनेस का नहीं है वो भी आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिजनेस का प्योर प्रॉफिट नहीं होता, पी एंड एल से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। क्लियर। अब जरा समझना, यहां पे अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले अपन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को 2 लाख दे रखा है, तो ओके अपने पास नेट सेल तो गिवन है, ठीक है। नेट सेल गिवन नहीं होती तो कोई इंफॉर्मेशन देता, जैसे सीओजीएस दे देता और जीपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता, दोनों को ऐड करके सेल निकाल लेते। क्लियर। अब जरा समझो, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आता ही है, ट्रेडिंग से आया। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस अपने को पता है बिजनेस का है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर अपन सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अगर अपन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करें तो देखो एक बात ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन अगर हमारे शॉर्ट टर्म लोन पर इंटरेस्ट होती है वो तो हमारे बिजनेस की है, लेकिन अगर हमारे लॉन्ग टर्म में तो वो नहीं है। आ गई कहानी समझ में। तो ये हमारा हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें एक्सीडेंटल लॉस, हो गया लॉस, तो ये भी हमारा कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है। इनकम फ्रॉम रेंट ये हमारी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड है ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनके अलावा और कोई भी इनकम होंगी वो नॉन ऑपरेटिंग होगी। जैसे कमीशन रिसीव्ड है ऑपरेटिंग है, अगर मान के चलो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो ऑपरेटिंग था, लेकिन अगर बात करें इनकम फ्रॉम रेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है ना, आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस के अलावा किसी चीज से पैसा कमाते हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाता है। आ रही क्लियर कहानी समझ में। एक्सीडेंटल लॉस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग है। क्लियर है। आ रही कहानी समझ में। और आपको एक बात और बताऊं, कुछ एक्सपेंसेस इस तरीके के होते हैं जो तुम्हें ना कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो वो तब आते हैं जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर है। तो अब सुनते हैं, अब देखो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा हो, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो देखो 75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है हमको। क्लियर है। प्लस इनडायरेक्ट इनकम की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम हमको मिल गई, इनकम कमीशन रिसीव्ड, तो इसमें लिख दिया 2000। क्लियर है। ये और ये आगे कहानी समझ में, ऐड कर दिया। उसके इनकम फ्रॉम रेंट है, इसको ऐड कर देंगे 2500 का। आगे कहानी समझ में। तो अपन ने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इनकम फ्रॉम रेंट ऐड कर दिया और कमीशन रिसीव्ड ऐड कर दिया। क्लियर। 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में ये कर दिया। अब हमें जो लेस करना है वो सुन लीजिए, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉसेस, ये चारों के चारों, क्योंकि हमें तो इसमें सब लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेने, नॉन ऑपरेटिंग भी लेने। क्लियर है। तो माइनस 15,000, माइनस करेंगे 26,000, माइनस करेंगे इसमें 5,000 और माइनस करेंगे इसमें 12,000। बोलो ये बात समझ में आ रही है। फॉर्मूले का याद होना चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट
ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि इसमें ये रही कमीशन रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ये रहा इनकम फ्रॉम रेंट, उसके बाद चल रही नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात है तो ये रही नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये रहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक्सीडेंटल लॉस। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें? अब चलिए अब इसका कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। तो अब देखो 75,000 प्लस करेंगे 2,000 प्लस करेंगे इसमें 2,500 माइनस करेंगे इसमें से 15,000 माइनस करेंगे इसमें 26,000 और माइनस करेंगे इसमें 5,000 माइनस करेंगे 12,000, तो नेट प्रॉफिट आएगा आपका 21,500 का। क्लियर बात समझ में आ रही है? 21,500 का अपना नेट प्रॉफिट आएगा। नेट सेल क्वेश्चन में गिवन है और अपन इसका रेशियो निकालेंगे। अब देखो नेट प्रॉफिट आ रहा है 21,500 और जो सेल आ रही है वो आपकी दे रखी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख और इंटू 100, ठीक है। 21,500 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 10.75%। कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं, बालक है, ठीक है। 10.75% आ रहा है, कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत है? तो ये अपन ने नेट प्रॉफिट रेशियो समझा। आई होप कि ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो एक चीज समझना इसके अंदर, जैसे ना इस अब रेशियो एनालिसिस जो होता है ना उसमें बस एक ही प्रॉब्लम ये है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो है ना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जब तक फॉर्मूले पता नहीं होंगे ना हम पुट क्या करेंगे, वैल्यू आगे करने समय। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब जाके अपन का ये आ सकता है। जबकि सबसे सिंपल चैप्टर है, केवल आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद होगा तो कैलकुलेशन आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आगे कहानी समझ में? तो थे नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। अब आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का प्योर प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बिजनेस का प्योर नहीं होता, ठीक है। आगे कहानी समझ में? इसको इरेज कर रहे हो, देखो एक बार आप उसको। अब आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है पहले इसको समझना आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो समझो ढंग से। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला ढंग से समझना। देखो ग्रॉस प्रॉफिट, इसको दो तरीके से समझाएंगे आपको। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस प्लस बिजनेस की इनकम यानी कि इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, और माइनस केवल बिजनेस के एक्सपेंसेस, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम बिजनेस की और माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के, तो हमारा क्या निकल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ? इसको अपन बोलते हैं सीधा मेथड है, ये ग्रॉस प्रॉफिट से चलता है। लेकिन अभी इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट से। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लगा के ढंग से समझना। देखो नेट प्रॉफिट, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट से गिवन होती है और हमें निकालना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये तो सीधा मेथड बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट और इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देख लो। नेट प्रॉफिट प्लस वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस का नहीं था और हमने वो लेस करा रखा, हम उसे वापस से ऐड कराएंगे, उसे अपन बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और या लॉस, ठीक है। बात समझ में आ गई? वो लॉस जो बिजनेस का नहीं था, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे, तुमने माइनस करा रखे तो वापस से ऐड करा दिए, क्योंकि हमें तो बिजनेस का प्योर प्रॉफिट चाहिए। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने लेस करा दी, वो इनकम जो बिजनेस की नहीं थी तुम लोगों ने ऐड करा रखी थी वो माइनस करा दी बिजनेस से। तो अपन ने क्या करें? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इससे भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देंगे। ये नेट प्रॉफिट से है और ये ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें वो लेना है जो हमारे बिजनेस का है, ऐड कर दिया इनडायरेक्ट इनकम और लेस कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक, नेट सेल हमें पता ही। अब इसी क्वेश्चन में इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो क्या अपन को ग्रॉस प्रॉफिट से इंफॉर्मेशन दे रखी है तो अपन इस वाले मेथड से इसको कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें अपन को नेट प्रॉफिट से चलना है, ठीक है। अभी जरा समझना। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं, सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो फॉर्मूला अपने को याद होगा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है अपन को 75,000, अपन ने यहां पर लिख दिया। आगे क्या नहीं समझ में? फिर लिखा हुआ इनडायरेक्ट इनकम, केवल एक कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, 2,000 की। ऑपरेटिंग इनकम ही है, ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस की इनकम पर इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो कहीं ट्रेडिंग में सेल हो गई, ये इनडायरेक्ट, ठीक है। 2,000 ऐड कर दिया, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस और सेलिंग,
ये दोनों हमारे कौन से एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट। आ गई कहानी समझ में? 15,000 और 26,000, तो माइनस 15,000 और माइनस 26,000, तो हम यहां पे निकाल के लाएंगे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? चलिए 75,000 प्लस करेंगे इसमें 2,000, माइनस कराएंगे इसमें 15,000 और माइनस कराएंगे इसमें 26,000। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई 36,000। क्लियर? 36,000 हमने निकाल के लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये है बिजनेस का प्योर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट इनकम और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये देख लो अपन ऑलरेडी बता चुके एक्सीडेंटल लॉस और इनकम फ्रॉम रेंट और ये वाले इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जिसमें दो तो एक्सपेंसेस और एक इनकम है। क्लियर? बात आ रही क्लियर समझ में? ये 36,000 आ गया, अब बस इसकी वैल्यू इंपोर्ट कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 36,000, नेट सेल अपने को दे रखी है 2 लाख और इनटू 100। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? कैलकुलेशन करेंगे तो एक सी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। 36,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख और इनटू 100 कराएंगे तो 18% आ जाएगा इसका आंसर। 18% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आ रही समझ में? अच्छा, इसको एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी अपन ने नेट प्रॉफिट निकाला था, ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट जो हुआ था इसके अंदर वो हुआ था 21,500 का। ठीक है, अभी जो अपन ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा, अगर मान के चलो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उससे अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो भी आप समझना। ये वाला क्लियर आ गया? ये तो अपन ने कहां से लेके चले थे? ग्रॉस प्रॉफिट से। अब जरा देखना और लगा के देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब चल रहे हैं अपन नेट प्रॉफिट वाले से। ठीक है, अपन को पता है 21,500 अभी अपना आया था नेट प्रॉफिट, अभी अभी जो निकाला था। ठीक है, 10.75 आंसर आया था, 21,500 निकाला। अच्छा, इसमें ऐड क्या करना? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे, आपने लेस करा रखे थे, वापस से ऐड कराने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक्सीडेंटल, यानी कि इन दोनों को ऐड करा देंगे। आ गई कहानी समझ में? 5,000 और 12,000, 5,000 और 12,000। बोल बात समझ आ गई? और वो इनकम जो बिजनेस की नहीं थी तुमने ऐड कर रखी थी, उसे माइनस कराएंगे, जैसे इनकम फ्रॉम रेंट, और बस केवल एक ही दे रखी है, कितने की? 2500 की। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो देखो कैलकुलेट करते हैं। 21,500 प्लस करेंगे 5,000 प्लस करेंगे इसमें 12,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 2,500, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। ये अपना चल रहा है रिटर्न, यानी कौन सी साइड से? नेट प्रॉफिट साइड से। ये नेट प्रॉफिट प्लस ये हमने वो करा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे, आपने लेस करा, वापस ऐड कर दिए। वो इनकम जो बिजनेस की नहीं थी, आपने ऐड कर रखी थी, वो माइनस करा दी, तो अपन आ गए 36,000 से। ये कौन से चले? नेट प्रॉफिट से। 36, इससे भी 36, इससे भी 36। क्लियर है? इंफॉर्मेशन कई बार क्या होता है, नेट प्रॉफिट दे रखा होता है ना, तो नेट प्रॉफिट से निकालनी होता है, तो वो ये इस तरीके से चलना पड़ता है। आ गई बात समझ में? और ये अपन का निकाल के लेके आए अपन जीपी वाले मेथड से, सीधा सीधा जो दे रखा है ना। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्योर प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट बिजनेस का प्योर प्रॉफिट नहीं होता। तो अपन ने इस वाले इलस्ट्रेशन में आपको यही समझाया, उसमें कैलकुलेशन के लिए भी इसने बोला था नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आयो की बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो देखो अब अपन इसमें ले रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो जैसे कि अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन जो लिया था उसमें अपन एक तो नेट प्रॉफिट रेशियो समझा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझा, अब इसे अपन पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, यानी बिजनेस की प्योर कॉस्ट। ठीक है, जैसे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बिजनेस की प्योर कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, अब जरा एक बार इसके बारे में, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला देखो। पहले फॉर्मूला होता है इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन, का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस की प्योर कॉस्ट कैसे आएगी, जरा उसका एक मिनट फॉर्मूला देखो आप। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर्मूला होता है इसका COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी बिजनेस के, यानी कि अपन बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये बात करें तो इनडायरेक्ट इनकम, बिजनेस की इनकम, बिजनेस की एक्सपेंस, और COGS में अपन ऐड करेंगे। COGS अपन को पता है किस तरीके से निकालते हैं। COGS ने दो तरीके होते हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा होता है सेल्स में से जीपी लेस। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग अपन COGS उसी के अकॉर्डिंग अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे, यानी COGS निकालेंगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा तो उससे निकल जाएगा, नहीं तो सेल्स में से जीपी लेस करेंगे तो उससे आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन में एक तो सेल दे रखी है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है, ये दे रखा है। सेलिंग एक्सपेंसेस अपने को पता है ऑपरेटिंग है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट है, और ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है बिजनेस की। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो सीओजीएस ऑलरेडी इसमें दे रखा है 1,50,000 का, तो सीओजीएस लिख दिया 1,50,000 का। नहीं दे रखा होता तो निकाल लेते, ठीक है। ऑपरेटिंग की बात करो तो सेलिंग और ये एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ऑपरेटिंग है, प्लस 40,000 और प्लस 20,000, ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें ऑपरेटिंग इनकम जो ऑलरेडी दे रखी है। अगर मान के चलो ये तो भी दे रखी डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम के नाम से, आपका क्वेश्चन होता सर नहीं दे रखा तो क्या आता, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाता, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड आ जाता, तो ये सारी, ठीक है। तो अपन यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड भी आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम में अगर दे रखा है 10,000 तो हम यहां लिख देंगे, तो ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट देख लो एक बार, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 माइनस कराएंगे इसमें से 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूले में पुट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि 2 लाख, और अपन बात करते हैं नेट सेल। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है 260, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी कि सेल रिटर्न दे रखी है 10,000, और हमने क्या चाहा नेट सेल। नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो अपने को पता सेल तो दे रखी है टोटल 260, उसमें से रिटर्न लेस करा देंगे तो नेट सेल आ जाएगी 2,50,000। बात समझ में आ रही है। और इंटू 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का निकल जाएगा आंसर 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 और इंटू करेंगे 100, तो ये आ जाएगा आपका 80%। 80% क्लियर। तो यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एक ही होता है। फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस की प्योर कॉस्ट, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस की इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इसमें आती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे दे रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से जो भी आपने पढ़ा है वो सारे के सारे जाएंगे। और सीओजीएस अपने को पता है, इसमें ऐड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। आयोग की ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन ने इसका फॉर्मूला समझा दिया और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन ने ये बता दिया। तो अब अपन ले रहे हैं इस वाले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी के 5 रेशियो थे, जिसमें ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और 5वां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से, ठीक है, ये अपन ने बता दिया था। अब एक बार इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, फिर अपन समझाएंगे इसको आगे। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सुन लो, और इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आ गई कहानी समझ में। अब जरा देखो समझ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और एंड टैक्स, जैसे नेट प्रॉफिट कोई आया तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये दे रखा है। इसमें से ना लेस करते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस किस पे होता है, एक तो लोन पे एंड डिवेंचर्स पे, ठीक है, इंटरेस्ट होता है लोन्स एंड डिवेंचर्स पे। तो यहां पे अपना आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, इसमें से हम लोग लेस कराते हैं टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये होता है निकालने का तरीका, इसको समझना ढंग से। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ये चाहिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये दे रखा होता है या ये दे रखा होता है, तो हमें तो ये चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए इसमें। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को पता है लायबिलिटी साइड से और असेट साइड से कैसे निकालते हैं, एक बार दोबारा रिकॉल करा देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अपना निकलता है लायबिलिटी साइड से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस फिक्टिशियस असेट। आ गई कहानी समझ में। और अगर अपन इसको असेट साइड से निकालते कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो अपना फॉर्मूला होता है फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन एक चीज याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कैलकुलेट करें, जैसे अपन ने बताया कि लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट और माइनस फिक्टिशियस असेट। तो अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये बिजनेस के नहीं है, तो ये भी लेस होंगे। बात समझने की कोशिश करना, दोनों तरीके से इसको समझाएंगे आपको, असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड और लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिएगा, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होगा ना वो चाहिएगा, ठीक, बात समझ गई।
कई बार क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट लेस होता है, किस किस पे होता है, वो लोन एंड डिवेंचर पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स लेस होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये होता है टैक्स यानी कि प्रॉफिट को कैलकुलेशन। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो एक बार ढंग से। शेयर कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, नॉन ट्रेड दे रखे हैं। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना। करंट एसेट दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये कौन सी कहां पे दे रखा है, ये दे रखा है इस जगह पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस जगह का दे रखा है और हमें चाहिए ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे बताओ भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, मतलब ये कौन सी पॉइंट की बात है, इधर की बात है। अब एक बार बताओ, इंटरेस्ट लेस होगी तो आया ये, मैं इसमें से वापस इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा तो यहां पहुंच जाएंगे। और इंटरेस्ट अपन ने बताती है लोन और डिवेंचर्स पे देते हैं, तो देखो यहां पे इस क्वेश्चन में अपने को दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इन्होंने इंटरेस्ट दिया होगा। बात समझ में आ रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इन्होंने इंटरेस्ट दिया होगा, उस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर आ रही कहानी समझ में, बात समझ में आ रही है अच्छे से। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे निकालते हैं, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों साइड से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से भी समझेंगे और असेट साइड से भी समझेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को समझना, लायबिलिटी साइड से समझा रहा हूं, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड से अपन ने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो देखो शेयर कैपिटल दे रखी है, तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इसी में हो गई, तो देखो 50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 25,000 का ये दे रखा है, प्लस अपन ने बताया था शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो लॉन्ग टर्म डेट ये रहा 12% बोरिंग्स 2 लाख। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस असेट। अब इसमें फिक्टिशियस असेट तो है नहीं है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो उसे अपन को लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस का नहीं है, ठीक। बात समझ में आ गई। नॉन ट्रेड 50,000 25,000 और ये 2 लाख 2,75,000 और उसमें से 25 लेस करेंगे तो 2,50,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। आ गई कहानी समझ में, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा अपन जरा देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को असेट साइड से निकालना है, और देखो असेट साइड से देखो, असेट साइड से फॉर्मूला बताया था अपन ने, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं, या टोटल असेट में से लेस करा सकते हैं करंट लायबिलिटी, एक ही मतलब है इसका। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड असेट तो 2,10,000, ढंग से समझते जाना पूरी बात को। उसके बाद अपन ने ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करें 15,000, नॉन ट्रेड तो लेना ही नहीं है, नॉन ट्रेड का तो लेना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद करंट असेट्स ऐड करी 1,10,000 की, ठीक है, और इसमें से माइनस करा दी करंट लायबिलिटी 85,000 की। तो जरा एक बार देखो, आपको ये भी यहां से भी उतना ही आएगा 2,50,000, 2,10,000 प्लस करेंगे इसमें 15,000 प्लस करेंगे इसमें 1,10,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 85,000, तो ये आएगा आपका 2,50,000। अब आप एक बात समझना, आप चाहे इसको असेट साइड से निकालो चाहे लायबिलिटी साइड से निकालो, अगर इंफॉर्मेशन पूरी गिवन है तो। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन या तो असेट साइड की गिवन है तो एक ही साइड से निकलेगी, या लायबिलिटी साइड की गिवन है तो एक साइड से निकलेगी। पूरी गिवन है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आएगी, चाहे आप असेट साइड से निकालो चाहे लायबिलिटी साइड से निकालो, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए और नॉन ट्रेड का ध्यान रखना है, नॉन ट्रेड का ध्यान रखना है। हमने क्या करा, शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस असेट तो है नहीं, तो वो तो करा नहीं। इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी तो वो हटा दी क्योंकि बिजनेस के नहीं है। आ गई कहानी समझ में। और अपन ने देखो असेट साइड से कैसे निकाली, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, बात समझ में। फिक्स्ड असेट, उसके अंदर अपन ने करंट असेट लिए, मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट, और फिर ये अपन ने ले लिया अपन ने करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये निकल के आ गया अपना 2,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो अपने को यहां पे दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 60,000 का। अगर अपन बात करें इस सीक्वेंस में तो ये इस साइड का दे रखा है 60,000 का। अगर मैं इसको ऊपर चलते हैं, इसको अपन इस तरीके से चल रहे हैं इसमें ऊपर, तो अपन इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग से 2 लाख की, 2 लाख का 12% होता है 24,000। आ रही कहानी समझ में, 2 लाख का 12% होता है 24,000, तो 24,000 लिखेंगे, इसको ऊपर जाएंगे ऐड करेंगे, इसमें 60,000 प्लस 24,000 ऐड करेंगे तो ये 84,000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। नहीं तो अपन इसको वैसे भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेगा, फिर उसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट, तो उसमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या आप इसको, ये फॉर्मूला याद है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 60,000 इसमें देखो इंटरेस्ट किस पे लेनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डिवेंचर पे, ये ऑलरेडी लिख दिया है, तो 2 लाख का 12% होता है 24,000, इसको ऐड करो तो 84,000 आ गए। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें। अब इसको फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया अपना 84,000 और अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है 2,50,000 और इनटू 100 कराएंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 84,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 100 करेंगे तो 33.6% ये आ जाएगा।
क्लियर? बात समझ में आई कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे से आना चाहिए, इसी में नहीं आगे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी और भी आएगा आगे, ठीक है? तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक? ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। इससे ऊपर की वैरायटी का क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है, लेकिन अभी जब हम पूरे ऑल सारे रेशियोज के जो क्वेश्चन लेंगे उसमें भी अपन ले लेंगे, ठीक है सर? और क्वेश्चंस तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और देखो रेशियो तभी याद होगा, तभी क्वेश्चन कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले आते होंगे, ठीक है? तो फॉर्मूले को याद करें। तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।